वास्तव में धरती पर खत्म हो जाएंगे पुरुष और सिर्फ महिलाएं बचेंगी? क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी पुरुष जाति? और अगर ऐसा है तो क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण है वाई क्रोमोसोम। क्या है ये वाई क्रोमोसोम और क्या काम है इसका? आइए जानते हैं इस विश्लेषण में। क्या होता है वाई क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम पुरुषों में पाए जाने वाला एक लैंगिक गुणसूत्र है। ये पुरुष के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मसल्स का विकास और पुरुष जंगांगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं। वाई क्रोमोसोम का यही वाई पुरुषों को महिलाओं से अलग बनाता है। वाई क्रोमोसोम एक गुणसूत्र है जो पुरुषों के लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। ये पुरुषों के शरीर में होता है और एक पुरुष की जीन संरचना में ये X क्रोमोसोम के साथ मिलकर काम करता है। वाई क्रोमोसोम में कुछ खास जीन होते हैं जो लड़के की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। इसकी वजह से पुरुषों में खास लक्षण और शारीरिक विशेषताएं बनती हैं। क्यों घट रहा है वाई क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं, लेकिन अब यही वाई क्रोमोसोम पुरुषों के अंदर से कम हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छवि रिसर्च में बताया गया कि पुरुषों में ये क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुषों के विकास के लिए जरूरी वाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है और हो सकता है भविष्य में खत्म हो जाए। ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, पर ये सच है। अधिकांश स्तनधारियों में हमारे जैसे ही X और Y गुणसूत्र होते हैं। एक X जिसमें बहुत सारे जीन होते हैं और एक Y जिसमें SRY और कुछ अन्य जीन होते हैं। ये प्रणाली समस्याओं के साथ आती है क्योंकि नर और मादा में X जीन की खुराक असमान होती है। ऐसी अजीब प्रणाली कैसे विकसित हुई? आश्चर्यजनक खोज ये है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लैटिप्स में पूरी तरह से अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो पक्षियों की तरह होते हैं। प्लैटिप्स में XY जोड़ी एक साधारण गुणसूत्र है जिसमें 2 बराबर सदस्य होते हैं। इससे पता चलता है कि स्तनधारी X और Y बहुत पहले तक गुणसूत्रों की एक साधारण जोड़ी थे। बदले में इसका मतलब ये होना चाहिए कि 166 मिलियन वर्षों में जब मनुष्य और प्लैटिप्स अलग अलग विकसित हो रहे हैं, Y गुणसूत्र ने 900 से 55 सक्रिय जीन खो दिए। ये प्रति मिलियन वर्ष में लगभग 5 जीन का नुकसान है। इस दर से अंतिम 55 जीन 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। मानव और अन्य स्तनधारी शिशुओं का लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र पर मौजूद एक पुरुष निर्धारक जीन द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव वाई गुणसूत्र का क्षय हो रहा है और कुछ मिलियन वर्षों में ये गायब हो सकता है, जिससे हमारा विलुप्त होना तय है। वाई गुणसूत्र पुरुषों में मौजूद एक गुणसूत्र है जो पुरुषों के लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। वाई गुणसूत्र में कुछ विशेष जीन होते हैं जो पुरुषों में विकास को नियंत्रण करते हैं। वाई गुणसूत्र में SRY जीन होता है जो नर भ्रूणाज के विकास को बढ़ाता है। वाई गुणसूत्र केवल पुरुष माता पिता से पुरुष संतानों में ही पारित होता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक वाई गुणसूत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और कुछ मिलियन सालों में ये गायब हो सकता है। कैसे बढ़ेगा वाई क्रोमोसोम? ऐसे खाद्य पदार्थ लेना जो क्षार से भरपूर हो, जैसे कि साबुत फल और सब्जियां, वाई गुणसूत्र के लिए अनुकूल होते हैं और इस प्रकार अधिक समय तक जीवित रहने और तेजी से तैरने की प्रवृत्ति होती है। प्रजनन विशेषज्ञों के अनुसार आप जितनी कम उम्र की होंगे, आपके लड़का होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने या मजबूत करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। यह एक नेचुरल जेनेटिक संरचना है जिसे बदलना संभव नहीं है। इसलिए वाई क्रोमोसोम को लेकर चिंतित होने की बजाय स्वस्थ लाइफस्टाइल पर ध्यान देना अधिक लाभकारी हो सकता है। कौन सा भोजन वाई गुणसूत्र को बढ़ाता है? पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे केला, ब्रोकली, आलू, पालक और ब्रसेल्स स्प्राउट्स अधिक खाएं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का रोजाना सप्लीमेंट लेने से लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे और दालें खाएं। ये प्रोटीन शुक्राणुओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। अनानास का सेवन भी अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स खाएं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो शुक्राणुओं की मृत्यु दर में कमी लाते हैं। विटामिन ई शुक्राणुओं की सुरक्षा में मदद कर सकता है। बादाम, मूंगफली, गेहूं के बीज और खाद्य तेल में विटामिन ई होता है। सही तरीके से पौष्टिक और संतुलित भोजन शरीर के संरचना में मदद कर सकता है और शुक्राणुओं को पोषित रख सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी शुक्राणुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए न्यूज़ जंगल को सब्सक्राइब करें।